आप लोगों के लिए कक्षा 7 विज्ञान भारती से पाठ 15 ऊर्जा लेके आया हूँ। आप लोग इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसको नोट करिए, लिखिए कॉपी में और याद करिए। परीक्षा में आप लोग सफल होइए। इसी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं इस चैप्टर को। पहला बिंदु बच्चों, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं बच्चों? तो इसको आप ऊर्जा कहेंगे। स्थितिज ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा दोनों यांत्रिक ऊर्जा का ही रूप है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है बच्चों? जूल होता है। तो यांत्रिक ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा धन गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है बच्चों? यांत्रिक ऊर्जा। किसी वस्तु में उसकी विशेष स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे ही खिंची हुई रबर, गुलेल, तीर या खिंची हुई स्प्रिंग, उसमें जो कार्य करने की क्षमता होती है उसी को बच्चों कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु की गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बहता हुआ पानी, बहती हुई हवा। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है बच्चों? ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा का केवल रूपांतरण होता है, गतिज ऊर्जा से स्थितिज ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में, और बहुत सारी रूपांतरण है उसको आपके बीच में रखते हैं। जैसे जल विद्युत पावर प्लांट में जल की यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। जल विद्युत पावर प्लांट में बच्चों जल की जो यांत्रिक ऊर्जा होती है किस में कन्वर्ट होती है? विद्युत ऊर्जा में। माइक्रोफोन के सामने बोलने पर ध्वनि जो होती है वो किस में बदलती है? विद्युत ऊर्जा के रूप में बदल जाती है। और लाउड स्पीकर द्वारा वही विद्युत ऊर्जा को फिर ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करके साउंड तेज कर देता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है। तो जो हम लोग गेहूँ, चावल, जो भी चीज़ें खा रहे हैं इसमें पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो भोजन बनाए हैं वो किस रूप में स्टोर है? तो रासायनिक ऊर्जा के रूप में स्टोर होता है। बल्ब, ट्यूबलाइट आदि में विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा एवं प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित होती है। बल्ब और ट्यूबलाइट ये प्रकाश तो देते हैं, साथ में अगर इनको छुए तो ये गर्म भी लगते हैं। इसका मतलब ऊष्मा भी देते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा भी निकलती है इसमें। किसी वस्तु को जलाने पर रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन ऊष्मीय ऊर्जा तथा प्रकाश ऊर्जा दोनों में होता है। जब जलाएंगे तो प्रकाश भी देगा और ऊष्मा भी देगा। पटाखों के छुड़ाने में रासायनिक ऊर्जा जो उसमें बारूद रहता है वह ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा तथा ध्वनि ऊर्जा में बदल जाती है। अब हम लोग अभ्यास प्रश्न इसमें देख लेते हैं बच्चों। एक जल, वायु, बायोमास तथा सौर ऊर्जा ये पुनः प्राप्त होने वाले ऊर्जा के स्रोत हैं, क्योंकि ये खत्म नहीं होने वाले हैं। जबकि पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम गैस, पत्थर का कोयला और मिट्टी का तेल ये पुनः न प्राप्त होने वाले ऊर्जा के स्रोत हैं। तो जल, वायु, बायोमास तथा सौर ऊर्जा ये पुनः प्राप्त होने वाले ऊर्जा के स्रोत हैं और इनको हम अनवरत स्रोत भी कह सकते हैं। सूर्य ऊर्जा का मुख्य अनवरत स्रोत है। कार्य अब अभ्यास प्रश्न हम लोग देखते हैं बच्चों। निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प को छांटकर अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं बच्चों? ऊर्जा। गतिशील समुद्री जहाज की चोटी पर बैठी चिड़िया में क्या होती है? क्योंकि बच्चों इसमें गतिशील समुद्री जहाज लिखा है इसलिए इसमें गतिज ऊर्जा होगी, और चोटी पर बैठी चिड़िया है इसलिए स्थितिज ऊर्जा होगी। तो गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा तीसरा ऑप्शन इसमें सही है। दो पत्थरों के तेजी से आघात करने पर, टकराने पर यांत्रिक ऊर्जा किस में बदलेगी बच्चों? तो ऊष्मा, प्रकाश एवं ध्वनि ऊर्जा में। क्योंकि दो पत्थर जब टकराएंगे तो गर्मी उसमें उत्पन्न होगी और आपस में चिंगारी निकलेगी तो प्रकाश भी निकलेगा और आवाज़ भी आएगी, तो ध्वनि ऊर्जा में। 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए हवाई जहाज में क्या होगी? तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों होगी, क्योंकि उड़ रही है तो इस गतिज ऊर्जा ऊंचाई पर है, स्थितिज ऊर्जा भी होगी।
ऊर्जा का अनवरत स्रोत क्या होता है बच्चों? सूर्य। पटाखे के विस्फोट में कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? ध्वनि ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा। फुटबॉल खेलते समय कौन सी ऊर्जा व्यय होती है? पेशी ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा किसका किसका योग है बच्चों? तो गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग। स्तंभ ख से मिलान कीजिए। सोलर सेल में प्रकाश विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती हैं। माइक्रोफोन से बच्चों ध्वनि विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट की जाती है। मोटर में विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट की जाती है। हीटर में विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट की जाती है। अब विद्युत सेल के माध्यम से बच्चों विद्युत रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट की जाती है। और एक प्रश्न आप लोग इसमें देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 5। दिए गए चित्र के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किस बिंदु पर पत्थर के टुकड़े की संपूर्ण स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है? तो बिंदु बी पर बच्चों, बिंदु बी पर सारी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। उसी गति के कारण ये फिर से दोलन करते हुए ए पर जाएगा और ए पर गतिज ऊर्जा शून्य हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम होगी। फिर वापस लौटेगा तो बी पर गतिज ऊर्जा मैक्सिमम होगी। फिर इधर बाईं तरफ जाएगा सी पर फिर गतिज ऊर्जा शून्य हो जाएगी और सी पर स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम हो जाएगी। तो किस बिंदु पर पत्थर के टुकड़े की संपूर्ण स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है बच्चों? बिंदु बी। किस बिंदु पर पत्थर के टुकड़े की संपूर्ण गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है? तो बच्चों ए और सी, क्योंकि वहाँ पर दोनों पर गति जाके शून्य हो जाती है और जब गति ही नहीं रहेगी तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो ए और सी पर संपूर्ण गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। बिंदु सी और बी के बीच में पत्थर में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो यहाँ बिंदु बी और सी के बीच में उसमें गति भी रहेगी और बी से ऊंचाई भी रहेगी बच्चों, तो इसलिए गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों रहेगी। तो आप लोग इस तरीके से इस चैप्टर को कर लीजिए और बहुत जल्दी मैं आप लोगों के बीच में अगला चैप्टर लेके आ रहा हूँ बच्चों। आप लोग इसको करिए निश्चित रूप से, इससे आपको परीक्षा में भी और NMMS में, ओलंपियाड में, जहाँ भी आप परीक्षा देंगे बच्चों, लाभ मिलेगा। आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बच्चों।